पाकिस्तान की एंटी टैंक मिसाइल के हमले में शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की शहादत पर पूरे देश में फख्र भी है और आक्रोश भी। फख्र कैप्टन कुंडू की शहादत पर और गुस्सा पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत पर। 10 फरवरी को कुंडू का जन्मदिन था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। हम सबसे पहले आपको शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की वो कविता सुनाते हैं जिसके एक एक लफ्ज सुनकर आंखें नम हो जाती हैं और जज्बात गर्म हो जाते हैं। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है और दिल में इंतकाम की आग धधक उठती है। 22 साल के कैप्टन कुंडू की कविता पागल दीवाना पढ़कर आपको अंदाजा होगा कि 22 साल के उस जांबाज सैनिक का दिल सिर्फ और सिर्फ देश के लिए धड़कता था। वो चाहते थे कि उनकी जिंदगी और मौत दोनों सिर्फ वतन के काम आए। अपने लहू से सींचा है उन परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती हैं। आज भी खड़ी है रूह आशिक इन सरहदों पे, आजमाना है किसी को अपना जोर तो आए। पूछा खुदा ने काफी कत्ल किए हैं उस जहान में, बोला आशिके वतन हूं गुनाहों की हर सजा मंजूर है। करके नम अपने चश्म बोले निजाम आलम, ऐसे दिलेर आशिक से पहली दफा पाला पड़ा है। बोला खुदा कतार बहुत लंबी है अभी आने वालों की, कमी नहीं है मेरे मुल्क में उस पर मर मिटने वालों की। ये कहते हुए होंठ कांप जाते हैं। विधवा मां का इकलौता बेटा, 2 बहनों का इकलौता भाई अपने 23वें जन्मदिन से सिर्फ 5 दिन पहले देश के लिए शहीद हो गया। ऐसा कोई अल्फाज नहीं गढ़ा गया जो आज शहीद की मां और उसकी बहन को तसल्ली दे। 23 साल से भी कम उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाला शहीद चला गया, लेकिन एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसका जवाब देश की हुकूमत को देना है। लेकिन शहीद की मां इस देश से, इस मुल्क के हुक्मरानों से क्या कहना चाहती है वो भी सुनना जरूरी है। शहीद कपिल कुंडू की बहनें क्या कह रही हैं वो भी जानना जरूरी है। पाकिस्तान का जवाब तो जवान देंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करिए फिर कर देंगे, फिर लेंगे बदला, छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो हमें भी पता है। ये तो पता है उन्होंने 4 मारे हैं तो 24 मार के आएंगे ये तो मुझे अपने बच्चों पे गर्व है। एक कपिल ही नहीं, सारे ही जवान मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे बेटे जैसे हैं। मैं सबको ही अपना बेटा समझती हूँ। इस मां ने अपना इकलौता बेटा खोया है, लेकिन यह हौसले की मिसाल ही है कि उनके इरादे आज भी चट्टान की तरह हैं। उन्हें पूरा यकीन है हिंदुस्तान की सेना पर कि कायरता की हदें पार करने वाले पाकिस्तान को वो जवाब देगी। हालांकि बेटे की शहादत पर फख्र महसूस करने वाली मां को एक मलाल जरूर है कि उनका बेटा सिर्फ चंद साल के लिए ही देश की सेवा कर सका। अगर वो जिंदा रहता तो सरहद की सुरक्षा आगे भी करता रहता। गर्व भी हो रहा है और दुख तो होगा कि बेटा था मेरा, एक इंतजार करती थी कि हाँ आएगा, वो अब इंतजार खत्म हो गया बेटा। लेकिन गर्व है मुझे अपने बेटे पे कि जो उसकी भावना थी वो उसकी, और 2-4 साल 10-20 साल रहता तो वो और देश के लिए कुछ करता, लेकिन वो कर नहीं पाया पूरी तरह। लेकिन जो कर गया उसके लिए मुझे गर्व है। हर बेटे की तरह शहीद कैप्टन कपिल कुंडू के भी अपनी मां के लिए कुछ अरमान थे, कुछ ख्वाहिशें थीं। वो अपनी मां को पूरी दुनिया घुमाना चाहते थे। मां से बेटे ने वायदा किया था कि इस छुट्टी में काठमांडू घुमाने ले जाएगा, लेकिन बेटे की यह ख्वाहिश पूरी होती उससे पहले ही वो भारत मां के नाम पर कुर्बान हो गया। बस बेटा, उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मां को सारी दुनिया घुमाऊंगा। मेरे को काठमांडू जाने की बहुत इच्छा थी। अब की बार मेरे को कह रहा था, मम्मी मेरे पैरों का ऑपरेशन हुआ था कि मैं अब की बार आऊँगा, आपको बाई रोड लेके चलूँगा। बेटा वो मेरे को नहीं बताता, मेरे को तो हर बार सरप्राइज ही देता था। अपनी बहनों को ही बताता था, बहनों को बताता था। इन्हीं को बताया था कि दीदी मैंने 10 फरवरी की टिकट बुक करवा रखी है, 8 फरवरी को मेरी पोस्ट पे दूसरा ऑफिसर आएगा, मैं 11 को पहुँच जाऊँगा। 2 बहनों के इकलौते भाई थे कैप्टन कपिल कुंडू। जिस दिन भाई आर्मी अफसर बना, बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो भाई कल तक उनके लिए खड़ा रहता था वो सरहद की हिफाजत करेगा, ये सोचकर ही बहनें फख्र महसूस करती थी। शहीद कैप्टन कुंडू की बहनें बताती हैं कि जिंदगी में जितनी अहमियत घर और परिवार की उनकी नजरों में थी, कपिल को उससे कहीं ज्यादा लगाव देश से था। वो सिर्फ देश के लिए ही जीते थे और आखिरकार देश के लिए ही जान दी थी। कविताएं भी लिखता था वो,
बहुत लिखता था, पर सब अपने देश के लिए, सब अपने देश के लिए लिखता था, सब अपने देश के लिए लिखता था, देश के लिए ही जी रहा था वो तब से एनडीए में गया तब से। कैप्टन कपिल की दूसरी बहन काजल को भी अपने भाई की शहादत पर गर्व है, लेकिन गम भी है। पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह से उनका भाई इतनी छोटी उम्र में कुर्बान हो गया। वो पूछती हैं कि 22 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन उसने 22 साल में ऐसा काम किया कि आज पूरा देश उसके लिए रो रहा है। हिंदुस्तान की हर मां और बहन उसके लिए आंसू बहा रही हैं। बच्चा था वो, बच्चे की उम्र में ही चला गया, उसने कुछ नहीं देखा। अभी पढ़ा था, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करके अभी 35 डेज की कमांडोज ट्रेनिंग करके आया था वो, और अपनी तो लाइफ जी नहीं पाया। बस इसी चीज का दुख है कि अपनी लाइफ नहीं जी पाया। अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं था। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन कपिल कुंडू की हर बात औरों से जुदा थी। उनके लिए जिंदगी के मायने क्या थे, उनकी जिंदगी का फलसफा क्या था, यह फेसबुक वॉल पर लिखे उनके स्टेटस से बिल्कुल साफ हो जाता है। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, यह लिखा कैप्टन कुंडू ने। हालांकि कैप्टन कुंडू की शहादत के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, और अब हर हिंदुस्तानी यही कह रहा है कि शहीद की जिंदगी तो महान थी, लेकिन पाकिस्तान की जिंदगी बड़ी नहीं, बहुत छोटी होनी चाहिए। कैप्टन कपिल कुंडू पर सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरा गांव फख्र करता है। जब कुंडू आर्मी अफसर बनकर पहली बार अपने गांव पहुंचे तो लोगों का मजमा लग गया। हर कोई इस जामात से मिलना चाहता था, लेकिन किसे मालूम था कि गांव का नाम रोशन करने वाले कैप्टन कुंडू इस तरह उनसे जुदा होंगे। जिस्म पर सेना की वर्दी और गले में फूलों के हार, घर और गांव वालों से घिरे ये कैप्टन कपिल कुंडू की तस्वीर है। नजारा उन लम्हों का है जब देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के रनसिका गांव का लाल कपिल कुंडू सेना में अफसर बनकर गांव लौटा था। इस मौके पर परिवार क्या, पूरा का पूरा गांव जांबाज कपिल के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा था। जिस वक्त कुंडू ने सेना की वर्दी पहनी, अफसर बने, उस दौरान उनकी उम्र महज 22 साल की थी। जिस उम्र में नौजवान ये फैसला नहीं कर पाते उन्हें जिंदगी में क्या करना है, उस उम्र में कपिल कुंडू देश की रक्षा की शपथ ले चुके थे और इस बात से पूरा का पूरा गांव खुश था। इसी 10 फरवरी को एक बार फिर ऐसा ही माहौल होता जब कपिल कुंडू अपना बर्थडे मनाने गांव आते, लेकिन कायर और बुज़दिल पाकिस्तान के हमले में जन्मदिन से सिर्फ 5 दिन पहले देश का ये जांबाज शहीद हो गया। पाकिस्तानी फौज ने रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में एलओसी पर गोलीबारी की। बंकर उड़ाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई। हमले में 22 साल के कैप्टन कपिल कुंडू समेत हिंदुस्तान के 4 जवान शहीद हो गए। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर विधवा मां को ऐसा सदमा पहुंचा जिसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। कैप्टन कुंडू की बहनें बदहवास हैं। वो इकलौते भाई का 23वां जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटी थीं, लेकिन उससे पहले सरहद से भाई की कुर्बानी का पैगाम आ गया। बहनों को याद है, बर्थडे पर कपिल कुंडू छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। 22 साल में भाई की शहादत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। कपिल कुंडू का जन्म 10 फरवरी 1995 को हुआ था। 2012 में कपिल कुंडू का एनडीए में सिलेक्शन हुआ। कपिल कुंडू को इंडियन आर्मी में तैनाती दी गई। कपिल कुंडू इसी साल जनवरी में ही कैप्टन बने थे। कुंडू 15 J&K लाइट इन्फेंट्री यूनिट के कैप्टन थे। इन दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में तैनात थे। कुंडू के पिता का 6 साल पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में अब विधवा मां, 2 बड़ी बहनें और दादा हैं। कैप्टन कुंडू की पढ़ाई पटौदी के डिवाइन डेल इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी। स्कूल तक कपिल कुंडू की शहादत की खबर पहुंची तो क्या बच्चे, क्या टीचर, सब के सब गम में डूब गए। स्कूल के बच्चों का पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा।
शहीद कपिल को जानने वाले बताते हैं, बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान भी उनके जोश और देश प्रेम का हर कोई मुरीद बन गया था। कैप्टन कपिल कुंडू की शहादत पर पूरे देश को नाज है और होना भी चाहिए, लेकिन उस गुस्से का क्या जो पाकिस्तान के लिए लोगों के दिलों में धधक रहा है? उस आक्रोश का क्या जो पाकिस्तान से इंतकाम के बाद ही ठंडा होगा? जिस तरह पाकिस्तान ने सीज फायर लागू होने के 15 साल बाद पाकिस्तान ने पहली बार एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया, जाहिर है सेना और सरकार पर इस हमले का माकूल जवाब देने का दबाव है। वो जवाब किस तरह का होगा यह तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन आर्मी के अफसर यह दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की उसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा। In the incident that happened yesterday, it was actually there was a cross-border shelling going on, and one of the shells landed near the place where this officer and this men were, and unfortunately we've lost them, and we will continue with our process of giving a befitting reply. But Pakistan will feel the pain for this, what they did yesterday, sir? No, that goes without saying. I don't have to say that. So I think action will speak for itself. कुछ देर पहले इंडिया टीवी पर फौज के 5 पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद थे। उनसे भी पाकिस्तान के इस हमले और हिमाकत पर बात की गई। उन्होंने साफ कर दिया कि न तो पाकिस्तान की आर्मी की इतनी हैसियत है और न ही काबिलियत कि वो सीधे तौर पर किसी भारतीय बंकर को निशाना बनाकर कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागे। ये सिर्फ चांस की बात है कि सीमा पार से आई वो मिसाइल बंकर पर लगी और हमारे जवानों की शहादत हुई। ये जो मिसाइल का भी कुछ मुझे ये या तो लोकल लेवल जो बटालियन वेपन्स हैं उसके वही होंगे, पर जैसे कादियान साहब ने बताया है, मेरी जानकारी भी यही है कि 120 मोटर बॉम्ब था, जो एक आर्टिलरी का है, जो इन्फेंट्री का नहीं होता है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये डायरेक्ट हिट हुआ है जो बंकर में, ये नहीं है कि हमारे जवान कहीं खुले थे या उनकी कोई लापरवाही थी। मेरी जो खबर है उसके मुताबिक डायरेक्ट हिट बंकर पे लगा है, और 120 मोटर का अगर बॉम्ब लगता है डायरेक्ट तो बंकर भी खत्म हो जाता है। आप कह रहे हैं कि भारत के बंकर को सीधा बना करके, निशाना बना करके उन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी। ठीक है, आर्टिलरी वेपन में ना डायरेक्ट फायरिंग कुछ नहीं होती है जी, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो एरियल फायर होता है। इट इज ए परसेंटेज, 1% चांस होते हैं या उससे भी, मतलब 1 in 1000 या 1 in 2000 राउंड्स एक डायरेक्ट हो सकता है। वो सटीक जगह पे जाकर के हाँ लग गया, वो अनफॉर्चुनेट चीज है हमारे जवान। हर बार पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की कायराना हरकतें की जाती हैं और हर बार पूरे देश से बदले की मांग की आग धधकती है। इस बार भी वही हो रहा है। 4 के बदले 40 सिर की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तान को सबक सिखाने और लोगों के आक्रोश का जिक्र हमने स्टूडियोज में आए जनरल से किया तो उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। आज भी मैं अपने देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी बॉर्डर पे या एलसी पर जो भी हालात हैं जी, जिस तरीके से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं या हमारे ऊपर कैजुअल्टी हो रही हैं, ये मत समझिए कि हमारी फौज उसका जवाब नहीं दे रही। हर चीज मीडिया पे नहीं बताई जाती, पर एक चीज मैं आपको कहता हूं कि अगर हमारा एक जवान के ऊपर आंच आती है तो हम दुश्मन के कम से कम 4 से 5 जवानों को मारते हैं। और ये चीज हमारी फौज की हर वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी रही है। इस पर जनरल साहब पूरा एतबार है, आपने जो बात कही पूरा एतबार है भारत को। पाकिस्तान के इस हमले के बाद एक सवाल पूरे देश में पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान से जंग ही आखिरी रास्ता बचा है? क्या कोई और विकल्प अब नहीं है? क्या हिंदुस्तान को युद्ध ही करना होगा? कुछ ऐसे ही सवाल जब हमने इन जनरल से पूछे तो उनका जवाब बहुत साफ था कि मौजूदा हालात में जंग कोई हल नहीं है, हमें कवर्ट ऑपरेशन करने चाहिए और पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचानी चाहिए। प्रॉक्सी वॉर को एक सर्जिकल स्ट्राइक से अगर हम ये सोचते हैं कि उसके ऊपर हम काबू कर लेंगे, वो नहीं होता है। हाँ, उसके ऊपर हम दबाव बना सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगली कार्रवाई क्या की जाए। जैसे मैं बोल रहा था, मेरे विचार से लड़ाई इस समय ऑप्शन नहीं है और नहीं होना चाहिए।
पर लड़ाई और प्रॉक्सी वॉर के बीच में कई एक एक्शन है जो हम कर सकते हैं, जो हम अपनी एक्टिविटीज को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे उनका जो जवाबी कार्रवाई इंडियन आर्मी, आप भरोसा रखिए जल्द ही जो कार्रवाई है सब देश को पता चल जाएगा क्या कार्रवाई की। उसके अलावा जरूरत पड़े तो दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और डीपर स्ट्राइक की जाए जी। देन वी कैन उसको ज्यादा एस्केलेट करने के लिए अगर है तो जो सरकारी दूसरी एजेंसीज हैं उनको भी शामिल करना चाहिए प्लानिंग में। एंड वी शुड मेक इट क्लियर कि जो मेन टारगेट है वी आर रेडी टू डू ए कवर्ट एक्शन। जैसे जो इनके सरगना उधर घूम रहे हैं, क्यों नहीं हम उनको एक क्लियर मैसेज दे वो रहे तो चुनाव लड़ने वाले पाकिस्तान में, वो तो अब पाकिस्तान की सियासत में खुले तौर पर शामिल होने वाले हैं। देश की सेना में बरसों बरस सेवा दे चुके ये पूर्व जनरल जंग के खिलाफ है। वो इसे समझदारी भरा फैसला नहीं मानते, लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे जरूर हैं जो खुले तौर पर पाकिस्तान से युद्ध की वकालत करते हैं। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी उन्हीं में से एक हैं, जो कैप्टन कुंडू की शहादत के बाद एक बार फिर वही मांग दोहरा रहे हैं जो वो हमेशा से करते आए हैं। मैं ये शुरू से कह रहा हूँ कि युद्ध का तैयारी करो और पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करो, और रो मत पाकिस्तान ये कर रहा है, और रोज आप भी रोते रहते हैं। हाँ, ये रोने की बात नहीं है। अब जो करना है उनको करने दो, परंतु हमारी तैयारी होनी चाहिए। है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु ये एक हद है, उसको पार कर गए। सरकार में सहयोगी शिवसेना वक्त वक्त पर सरकार का मुखर विरोध करती है और कैप्टन कुंडू की शहादत के बाद एक बार फिर यह सवाल पूछा कि आखिर पाकिस्तान जब मिसाइल से हमला करने की हिमाकत कर सकता है तो हम क्यों नहीं? बड़ी बड़ी मिसाइलें आखिर क्या सिर्फ दिखावे के लिए बनाई हैं? पाकिस्तान ने कल मिसाइल दागे है, मिसाइल का हमला है, आपने देखा होगा मिसाइल का हमला है। अगर पाकिस्तान हमारे जवानों के ऊपर मिसाइल का हमला करता है तो हमारे पास जो मिसाइल है वो क्या सिर्फ राजपथ के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए और तालियां बजाने के लिए है? 26 जनवरी को हमने देखा है शक्ति प्रदर्शन, मिसाइल देखे है, सैन्य की शक्ति देखी है। तो क्या सिर्फ बाहर के देशों से जो राष्ट्र के प्रमुख आते हैं उनको दिखाने के लिए हमने रखा है? क्या हमें ऐसा अब सोचना चाहिए कि हमारे देश पर हमला हो रहा है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प आकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और हम तालियां बजाएंगे? ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात हमेशा इस देश में होती है। हमारे आर्मी चीफ करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, हमारे रक्षा मंत्री करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान में घुसकर हमारे जवानों की हत्या करती है तो हमारे जवानों का मनोबल गिरेगा और गिर रहा है। देश में आक्रोश का उबाल है। देश के शहर शहर गांव गांव से एक ही आवाज उठ रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब सीधी जंग की जाए। पाकिस्तान को पीठ पीछे वार करने के काबिल भी ना छोड़ा जाए। अगर देखा जाए तो जोरदार हमला करे तो अच्छा है, पर पाकिस्तान को इस बार कुछ दिखाने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए अपने को सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। ये वक्त तो पहले ही आ चुका था और एक्शन भी लिया जा रहा है। अभी फिलहाल बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है बॉर्डर पे। हमारा एक भी जवान शहीद होता है ये हमको बिल्कुल भी कबूल नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा करने की जरूरत है कि स्टॉप लगे। पाकिस्तान में डर बैठे इंडिया का कि नहीं, इंडिया बड़ी कंट्री है जो आज ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। अगर वाकई में उन्हें अपनी आर्मी से, अपने जवानों से प्यार है तो उनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? 5 साल भी पूरे हो गए, आज तक एक के बदले 10 सर नहीं आए। भारतीय सरकार को पाकिस्तान को करारा जवाब जिसमें देना चाहिए। इतनी दहशत वहां होनी चाहिए कि अगर हमने हिंदुस्तान के किसी भी सिपाही का 1 सर लिया तो हकीकत में 10 सर आने चाहिए। वैसे सरकार और सेना ने जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया भी है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद पाकिस्तान फिर अपनी इन्हीं हरकतों पर उतारू हो जाता है। ऐसे में एक बार फिर सरकार पर दबाव है कि कोई सख्त एक्शन लिया जाए। ये निश्चित है कि इसका जवाब दिया जाएगा। हम किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, हमारे सेना के जवान भी छोड़ेंगे नहीं, ना हमारे सुरक्षा बल के जवान छोड़ेंगे। पाकिस्तान की हरकतों को हम माफ नहीं करने वाले।
कैप्टन कपिल कुंडू की शहादत को हर कोई सलाम कर रहा है। परिवार को फक्र है, बेटे को शहादत मिली है। लेकिन इस सब के बीच पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है कि पाकिस्तान को अब कैसे जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक सरहद पर सिर्फ गोलियां और मोर्टार चलते थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है, मिसाइल से हमला किया है। इसका फैसला सेना और सरकार को करना है कि अब पाकिस्तान को इस दुस्साहस का जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन चलते चलते कैप्टन कुंडू की लिखी एक और कविता आपको सुनाते हैं जो आपको गमगीन कर देगी। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और वो हमेशा के लिए चला गया है, वो मर गया है। यही सबने सोचा, लेकिन वो उन फूलों में जिंदा था जो उसने खरीदे। वहां वो हमेशा सोचता रहता था, उसके बिना किसी बात का कोई मतलब नहीं। फूल बहुत कुछ कहना चाहते थे, अपने एहसास बताने के लिए उसने रास्ता निकाला। वो हमेशा खतरे की जिंदगी जीता था, इसलिए उसने फूल वाले को पहले ही पैसे दे दिए थे। फूल हमेशा आते रहे, भले ही वो कुछ भी करती रही हो, उसका जन्मदिन हो या कोई दूसरा मौका, फूल उसे हमेशा महकाते रहते। वो फूलों को अपने दिल के करीब रखती और सोचती कि वो कैसे चला गया। फूल हमेशा आते रहते और उसे बताते कि जिंदगी चलते रहनी है। उन फूलों को पकड़कर वो हंसती थी, रोती थी। उसे याद आया कि जिंदगी और मौत उसके लिए कभी मायने नहीं रखती थी।